आप जो कर रहे हो आपकी लाइफ में वो आपके लिए क्यों जरूरी है। किसी भी चीज को करने से पहले पर्पस डिसाइड होना जरूरी है। कारण पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। सो आइडेंटिफाई योर पर्पस, व्हाई यू डूइंग दिस। जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं हो आप एफिशिएंट नहीं होते, आप क्लियर नहीं होते को आपको करना क्यों है। तो अपने पर्पस को निर्धारित कीजिए, व्हाई, व्हाई क्लियर कीजिए, हाउ अपने आप क्लियर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपके लाइफ में पर्पस क्लियर कीजिए कि मुझे ये चीज चाहिए तो क्यों चाहिए। क्या केवल मेरे लिए चाहिए, मेरे फैमिली के लिए चाहिए, या फिर इससे मेरे समाज को बेनिफिट है, या फिर इससे मेरे देश को भलाई हो रहा है। क्यों चाहिए मुझे, इस पर्पस को आइडेंटिफाई कीजिए। पी कॉन्सेप्ट का पहला पी है पर्पस। फाइंड योर पर्पस, क्यों चाहते हैं आप। जब आपका ये पर्पस डिसाइड हो गया क्यों, फिर हाउ, व्हाई डिसाइड होते ही हाउ पे लग जाना है। फिर आता है पैशन। क्या आपका जो पर्पस है इसमें आप पैशनेटेड हो इसके बारे में। अगर पैशनेट नहीं हो तो आपका पर्पस यूजलेस है। सो जो आपने पर्पस निर्धारित किया है उसमें अपना पैशन जोड़ दो। आप उसके लिए पैशनेट हो जाओ कि ये चीज तो मुझे करना ही है। एनी हाउ आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे जीतना ही है, मेरे इस पर्पस को हासिल करना ही। इस लेवल तक जब आप पैशनेट हो जाओगे तो आपको पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात बोलेगी ये तेरे लिए है, लेके जा। सो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं अपना पर्पस, अपना उद्देश्य जानने में। हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ जा रही है, क्यों जा रही है, हमारा एक एक सेकेंड बीत रहा है, किस पर्पस से बीत रहा है। अब तक वही करते रहे जो करते आए हो, तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। तो अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में कुछ बेहतर पाएं तो आपको प्रयास आज से बेहतर करना पड़ेगा। जब तक आप प्रयास बेहतर नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट बेहतर आना है मुश्किल है दोस्तों। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एवरेज मेंटालिटी, लो एफिशिएंसी और नॉर्मल एक्टिविटी से आप बहुत कुछ अचीव कर पाओ, मुश्किल है दोस्तों। सो हमेशा अपने लिए एक पर्पस निर्धारित करो और उस पर्पस के साथ अपने आप को अलाइन करो। दोस्तों दो लोग होते हैं, जो एक विनर और एक लूजर होता है। विनर और लूजर में ज्यादा फर्क नहीं होता है, कुछ एक सेकंड का फर्क होता है। सो उस सेकंड के फासले को हमें कम करना है। वी आर अबाउट टू विन, हम यहाँ पर जीतने के लिए आए और हर एक चीज अचीवमेंट है वो हमारे लिए जीत है। हमारा कंपैरिजन दूसरे से है ही नहीं दोस्तों, हमारा कंपटीशन तो खुद से है। तो हर दिन अपने आप को बेहतर करने का प्रयास, हर दिन अपने आप को पैशनेट रखने का प्रयास कि मुझे तो जीतना है, मुझे तो अपने आप को पावरफुल बनाते जाना है। जो मेरे गोल से रिलेटेड चीजें हैं उसको हमें हासिल करना है। और तीसरा है पॉजिटिवनेस, हर बार पॉजिटिव रहने की जरूरत है। कब तक रोते रहोगे किसी एक इंसिडेंट के लिए, कब तक। लाइफ में एक बार इंसिडेंट हो गया कि आपको फेलियर मिला, आपने कुछ प्रयास किया आपको सक्सेस नहीं मिली, तो कब तक उसके लिए रोते रहोगे, कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। सो इस 4P कॉन्सेप्ट का तीसरा पी है पॉजिटिवनेस। हमेशा अपने आप को चार्ज रखो। सोचो कि वो जो लर्निंग मिला है, वो जो फेलियर आया है उसमें से आपने क्या सीखा और कौन कौन से मिस्टेक्स हुए उसको रिकॉल करो। जब आप उस चीज को रिकॉल करोगे तब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैंने कहां पे गलती की, मेरा ये फेलियर क्या मेरे अदर रीजन के लिए है या फिर मैंने गलतियां की। हाँ, जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर वो गलतियों को वापस दोहराना नहीं, वरना एक गलती के लिए रोते बैठे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी दोस्तों। यू आर नॉट सपोज टू क्राई फॉर दैट सिचुएशन, यू नीड टू टेक लर्निंग। आपको उससे लर्निंग लेने की जरूरत है और उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जो पिछली बार मिस्टेक हुआ वो इस बार नहीं होगा, कुछ अलग मिस्टेक हुआ तो चलेगा, बट जो मैंने पहला मिस्टेक किया वो अलाउड नहीं। कहते हैं एक बार गलती हो समझ में आता है, दो बार गलती हो समझ में आता है, बार बार वही गलती हो यानी कि व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है। सो अब हमें पिछली गलतियों से सीख लेना है, उसके लिए रोते नहीं बैठना। नॉट सपोज टू क्राई फॉर योर पास्ट सिचुएशन, पास्ट फेलियर। पास्ट फेलियर से हमें लर्निंग लेना है और उस चीज को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। जो सीख, जो गलतियां पीछे हुई वापस दोहराना नहीं,
और ऐसा जब कर पाए तो आप अपने आप को एक अलग लेवल पे पाओगे दोस्तों। जब हम हर समय पॉजिटिव रहते हैं, जब हम हर समय अपने आप को एक ऐसे स्टेट में रखते हैं कि जहां पर निगेटिविटी नाम की चीज भी नहीं है, तो निगेटिविटी हमारे लाइफ में दूर दूर तक टच ही नहीं करती। सो हर समय हम प्रोडक्टिव रहने का प्रयास करते हैं, हर समय अपने लाइफ को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और चलते हैं दोस्तों 4P के चौथे प्री पे, प्रिजर्वेंस, यानी वन मोर ट्राई। फेलियर आने दो, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। सफल होने का भाग है। जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आपको सफलता का महत्व पता नहीं चलेगा। तो फेलियर जितनी बार आएगा अपने आप से बोलिए ट्राई वन मोर टाइम, ट्राई वन मोर टाइम, ट्राई वन मोर टाइम। अपने आप से यह सवाल पूछना है, हाउ आई कैन स्टॉप बिफोर अचीव माई गोल। मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचने से पहले मैं रुक कैसे सकता हूं? संभव ही नहीं है दोस्तों। सो इस 4P कॉन्सेप्ट को मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। 4P में पहला P है पर्पस, दूसरा P है पैशन, तीसरा P है पॉजिटिवनेस, चौथा P है प्रिजर्वेंस। एक ट्राई और, जब भी आपके मन में विचार आए कि बहुत हो गया यार, इतना अटेम्प्ट कर लिया, अभी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, सो गिव अप करने का जब भी आपके मन में विचार आए तो एक बार और अपने आप को बोलना, ए वन मोर ट्राई। एक मकड़ी की कहानी है जो ऊंचाई पे चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और वो तब तक प्रयास करती है जब तक वो पहुंच नहीं जाती। एक छोटी सी चींटी यार, एक छोटी सी चींटी आप देखते हो अपने वजन से ज्यादा का वजन लेके चलती है, लड़खड़ाते हुए चलती है, गिरते हुए चलती है, बट अपने उस लक्ष्य को लेके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती, अपने गोल तक पहुंचे बिना वो रुकती नहीं, भले उसके लिए कितने भी लोगों की हेल्प लेनी पड़े। तो इसी तरह से हमें वन मोर ट्राई का एफर्ट डालना है और अपने आप से हमेशा एक चीज पूछते रहना है कि हाउ आई कैन स्टॉप बिफोर आई अचीव माई गोल। ये आपको रियलाइज करेगा कि नहीं भाई, मुझे रुकने का हक नहीं है जब तक मैं मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंच गया। सो अपने लिए, अपने लाइफ में फाइनेंशियल गोल सेट करो, एजुकेशनल गोल सेट करो। यूनिवर्स आपको सब चीज़ देने के लिए राजी है, एग्री है, आपके लिए सारी चीज़ की व्यवस्था कर रखी है। एक व्यक्ति की जिंदगी में जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इस यूनिवर्स के पास है। अब वो व्यक्ति किस चीज़ पे डिमांड डालता है, किस चीज़ पे अपनी उंगली रखता है, उस हिसाब से उसे वो चीज़ें मिलती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, या फिर आप जब चाहें आप एक बढ़िया सा टेस्टिमोनियल भेज सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका सहयोग मुझे आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सहयोग मीन्स कैसा, योर फीडबैक इज वैल्यूएबल फॉर मी। आपका फीडबैक मेरे लिए वैल्यूएबल है। आपने इससे क्या सीखा ये लर्निंग शेयर कीजिए।